आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है डिजिटल आई स्ट्रेन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर त्रुषा अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्प फॉर यू। डिजिटल आई स्ट्रेन जो है वो बेसिकली क्या है? आप लंबे टाइम तक स्क्रीन्स या गैजेट्स यूज करते हैं या आपका काम ऐसा है जिसमें आपको स्क्रीन्स ज्यादा देर तक देखने रहते हैं। तो स्क्रीन्स यूज करने के बाद आपको आंखों में थकान, भारीपन, है ना, सूखापन, आंखों में स्ट्रेन फील होता है, दोनों साइड्स में अगर यहाँ पे दर्द होता है, हेडेक होता है, बर्निंग होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जैसे ही स्क्रीन से काम करके उठे तो आपने दूर का देखा और आपको धुंधला दिखा। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो डिजिटल आई स्ट्रेन के सिम्टम्स हैं। डिजिटल आई स्ट्रेन जो है वो इसीलिए हो रहा है कि आप लंबे समय तक स्क्रीन के पास बैठे हैं। तो हम आज दो एस्पेक्ट्स की बात करेंगे कि फर्स्ट, कि अगर डिजिटल आई स्ट्रेन हो रहा है, सबसे पहले तो इसको प्रिवेंट कैसे करें कि हमको हो ही नहीं और हमको जरूरत ही नहीं पड़े किसी डॉक्टर को दिखाने की। सेकेंडली, अगर डिजिटल आई स्ट्रेन के सिम्टम्स हो रहे हैं तो ये किस वजह से हो रहे हैं और उनका मैनेजमेंट क्या होता है। डिजिटल आई स्ट्रेन को अवॉइड करने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हमको फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जो भी अपना काम कर रहे हैं, जिस भी डिवाइस पे यूज कर रहे हैं, इट्स ऑलवेज रेकमेंडेड कि आप बड़ा डिवाइस यूज करें। ट्राई करें कि जब आपको ईमेल्स पढ़ने हैं या कुछ भी फाइन प्रिंट पढ़ना है तो वो आपको फोन पे नहीं पढ़ना पड़े, वो टैबलेट या लैपटॉप पे आप करें, जिससे कि आपकी आईज को कम एफर्ट करना पड़े फोकसिंग करते वक्त और रीडिंग करते वक्त। सो ऑलवेज चूज बिगर स्क्रीन वाइल यू आर रीडिंग। Secondly, whenever you are doing any stuff on the screen, remember that you have to blink frequently. So, जब भी आपको याद आए आप बार बार ब्लिंक करते रहें। अपने जो रूम का टेम्परेचर है उसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करें, एम्बियंट टेम्परेचर रखें अराउंड 25 to 26 डिग्री सेल्सियस। डोंट मेक इट वेरी हॉट और डोंट मेक इट वेरी कूल। लाइटिंग भी रूम में अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, नीदर इट शुड बी टू डिम नॉर इट शुड बी टू ब्राइट। ऑलराइट, एंड इफ यू वांट कि आपको थोड़ा सा ब्राइटनेस कम लगे स्क्रीन की, तो आइदर यू कैन यूज अ स्क्रीन प्रोटेक्टर ऑन द स्क्रीन, जिससे जो लाइट है वो थोड़ी सी कम हो जाए। नहीं तो आप अपनी स्क्रीन की ब्राइटनेस को भी कम कर सकते हैं, दैट विल ऑल्सो वर्क इन द सेम वे। एंड द लास्ट थिंग इज दैट यू हैव टू रिमेंबर 20-20-20 rule. That is, every 20 minutes, take a break of 20 seconds and look 20 feet away. ऐसा करने से आपकी आईज को कंटिन्यूअसली रिलैक्स होता रहेगा और जब आप बीच बीच में दूर देखेंगे तो आई मसल्स रिलैक्स होती रहेंगी। नहीं तो अगर आप कंटिन्यूअस पास देखते रहेंगे तो क्योंकि आईज को काम करना पड़ता है पास की चीज को फोकस करने के लिए, तो आई मसल्स गो इनटू वेरी मच स्ट्रेन एंड वो फिर नियर के लिए ही फोकस्ड रह जाती हैं एंड दे आर नॉट एबल टू रिलैक्स फॉर द डिस्टेंस। और इस वजह से आपको हेडेक्स एंड आई स्ट्रेन ये सब फील हो सकता है और डिस्टेंस विजन भी आपका ब्लर हो सकता है। ऑलवेज मॉनिटर योर फ्लूइड इनटेक और हमेशा अच्छी मात्रा में दिन में 1 से 2 लीटर पानी पिया कीजिए। एंड ऑलवेज इंक्लूड फूड्स विच आर रिच इन ओमेगा फैटी एसिड्स, जैसे कि आलमंड्स, पिस्ता, फ्लैक्स सीड्स, या फिर आप कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं जिसमें ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, जिससे आपकी टीयर फिल्म और आंख के आंसू अच्छे बने रहते हैं और आपकी आंखों के लिए जो रिक्वायर्ड एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो भी आपको मिलते रहते हैं। इन सब चीजों से आप डिजिटल आई स्ट्रेन को प्रिवेंट कर सकते हैं। बट ये सब प्रिकॉशंस फॉलो करने के बाद भी बहुत सारे लोगों को आई स्ट्रेन के सिम्टम्स हो सकते हैं। अब आई स्ट्रेन के सिम्टम्स नॉर्मली 2 वजह से आईज में होते हैं। जो पहला कारण होता है आई स्ट्रेन का वो होता है ड्राइनेस, एंड सेकंड जो रीजन होता है आई स्ट्रेन का वो होता है मसल वीकनेस की वजह से। ड्राइनेस इसीलिए होती है बिकॉज हम कंटिन्यूअसली स्क्रीन पे देख रहे हैं, ब्लिंक बहुत कम कर रहे हैं, तो टीयर्स जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो रहे हैं आंख में, और बिकॉज हम ब्लिंक कम कर रहे हैं वो प्रॉपरली स्प्रेड भी नहीं हो रहे हैं और ड्राइनेस के सिम्टम्स हो रहे हैं। इसकी वजह से अपने को आंख में जलन, चुभन, भारीपन, थकान, आंख में खटकना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। बट
कई बार ब्लिंकिंग वगैरह करने के बाद भी हमको आंख में ड्राइनेस फील होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आई में एक ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, जो ऑयल ग्लैंड्स ऑयल सिक्रीट करते हैं और टीयर्स को का लेयर को स्टेबल करते हैं, टीयर्स को उड़ने नहीं देते हैं आंख से। बट जब ये ऑयल ग्लैंड्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते हैं और हमारा स्क्रीन पे काम बढ़ जाता है तो हमको ड्राइनेस के सिम्टम्स होते हैं। सो अगर ऐसे प्रॉब्लम है और विद द ब्लिंकिंग आपके सिम्टम्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं और आपका स्क्रीन टाइम भी ज्यादा है, तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर को दिखा के ऑयल ग्लैंड्स का चेकअप कराना चाहिए कि ये कारण तो नहीं है ड्राइनेस का, जिसको इवेपोरेटिव ड्राई आई बोलते हैं, या मीबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन। और जब हम ऑयल ग्लैंड्स को ट्रीट करेंगे, टीयर फिल्म को ट्रीट करेंगे, तभी हमारे ड्राइनेस के सिम्टम्स बेटर होंगे। सेकेंड, जो एक वेरी कॉमन और बहुत ही अनट्रीटेड कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को सिम्टम्स होते हैं, वो बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाते हैं, चश्मे का नंबर भी बार बार चेंज करते हैं, बट फिर भी उनको फोकसिंग में इशू आता है। वो नियर चीजों पे, पास की चीजों पे थोड़ी देर के लिए फोकस करते हैं, फिर विजन उनका ब्लर हो जाता है। थोड़ी देर के लिए फोकस कर पाते हैं, फिर थोड़ी देर में उनको सब ब्लर हो जाता है। डिस्टेंस में उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, बट नियर की चीजों में आफ्टर सम टाइम उनको या तो आईज में स्ट्रेन फील होने लग जाता है या फिर उनको फोकसिंग में इशू आता है। और इसका मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो है मसल्स का वीकनेस। सो हमारे आईज में मसल्स होते हैं जो बेसिकली हमको नियर के लिए फोकसिंग में हेल्प करते हैं, बट कभी कभी ये वीक होते हैं, जिसकी वजह से हमको कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी हो जाती है कि आईज प्रॉपरली कन्वर्ज होके प्रॉपरली अकोमोडेट नहीं कर पाते हैं और उस इमेज पे, उस ऑब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पाते हैं, या फिर कुछ देर के लिए फोकस करते हैं और उसके बाद वापस वो वीक हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं अकोमोडेटिव इनसफिशिएंसी या कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी। एंड ये, इसके लिए कोई ड्रॉप्स से ये या चश्मे के नंबर से ये ठीक नहीं होते हैं। इनके लिए हम एक स्पेशल चेकअप करते हैं हॉस्पिटल में, जिसमें 15 से 20 मिनट लगते हैं, जिसको ऑर्थोप्टिक इवैल्यूएशन कहते हैं। ऑर्थोप्टिक इवैल्यूएशन एक सिंपल सीरीज ऑफ टेस्ट होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि आप कितना, आपकी आई मसल्स फोकस कर पा रही हैं, अकोमोडेट कर पा रही हैं, कन्वर्ज कर पा रही हैं कि नहीं, और हम नॉर्मल लेवल से उसको कंपेयर करते हैं। अगर वो नहीं, आपके मसल्स जो है वो नॉर्मली नहीं वर्क कर पा रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस या थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं और उनसे हम धीरे धीरे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इट इज अ नॉन सर्जिकल वे, बट डेफिनेटली ये ड्रॉप से बेटर नहीं होगा, चश्मे से बेटर नहीं होगा, बट कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस बताते हैं हम घर पे, जिससे आप धीरे धीरे अपनी आई के मसल्स को ट्रेन कर सकते हैं और उनकी वीकनेस को ठीक कर सकते हैं। सो डिजिटल स्ट्रेन का वेरी कॉमन कारण और जो बहुत ही अनट्रीटेड कारण है वो है मसल वीकनेस और कन्वर्जेंस और अकोमोडेटिव इनसफिशिएंसी, और वो हम ऑर्थोप्टिक इवैल्यूएशन करके और फिर विजन एक्सरसाइज, विजन थेरेपी या फिर मसल एक्सरसाइजेस से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। डिजिटल आई स्ट्रेन से रिलेटेड अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।